आज का टॉपिक है डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग्स। ड्रग के डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, डोजेस फॉर्म इज़ अ प्रोडक्ट सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डोजेस फॉर्म एक प्रोडक्ट सुटेबल प्रोडक्ट है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू ए पेशेंट। द डोजेस फॉर्म प्रोवाइड बॉडी टू द ड्रग, यानी कि आपके बॉडी पर ड्रग का क्या प्रोवाइड है वो एक सिंगल डोजेस पर आपको डिमार्केट करता है एंड प्रोटेक्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, और ड्रग में मौजूद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है आपको एक प्रोटेक्ट भी करता है एंड मेक इट सुटेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, और अच्छा एक सुटेबल एक बढ़िया सा सुटेबिलिटी फॉर्म एडमिशन करता है। ए ड्रग इज़ द केमिकल सब्सटेंस, एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है डैट प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल इफेक्ट, जो एक बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो सजीव जीवों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एडमिनिस्टर होता है। डोजेज फॉर्म के 4 फॉर्म हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इनहेलेशन, यानी 4 है। सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड इनहेलेशन। सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी कि सॉलिड डोजेज फॉर्म में हम पढ़ेंगे क्या क्या आते हैं। एक पाउडर है ना, पहला पाउडर है। पाउडर के बारे में हमें पढ़ना है कि ड्रग इज ए ड्राई, ये पाउडर जो होते हैं ड्राई होते हैं एंड फाइनली मैंने बड़े फाइन पार्टिकल होते हैं, पेलोराइज स्टेज में होते हैं, ड्राई स्टेज में होते हैं, बड़ी महीन सूक्ष्म होते हैं। पाउडर आर इंटेंडेड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। पाउडर का हम देखा है तो एक्सटर्नल भी यूज है और इंटरनल भी यूजेस होते हैं। एग्जाम्पल में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट यानी ORS का पाउडर। सेकेंड है टैबलेट्स जो आप लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, खासकर ये ओरल डोजेस फॉर्म होता है, तो टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। टैबलेट्स आर सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म ऑफ कंप्रेस पाउडर, यानी कि पाउडर को कंप्रेस करके या ग्रेनुल्स को कंप्रेस करके इनको टैबलेट्स के फॉर्म में, टैबलेट का रूप आकार दिया जाता है फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। टैबलेट का ज़्यादातर ओरली एडमिनिस्ट्रेशन होता है। द ड्रग इज पाउडर्ड और ग्रेनुलेटेड मिक्स विथ बाइंडिंग एजेंट and other excipient and compress molded into disquared oblong or other shape suitable for swelling, यानी ड्रग जो है वो पाउडर्ड ग्रैनुलेटेड मिक्स्ड, यानी इनको मिलाकर बाइंडिंग एजेंट मिलाकर एक्सिपेंट मिलाकर उनको कंप्रेस किया जाता है या मोल्डेड किया जाता है और उनका एक शेप दिया जाता है, चाहे वो डिस्क्वायर्ड शेप हो, ऑब्लोंग शेप हो और अदर शेप हो, कहीं भी कई टाइप के शेप हो, उनको एक शेप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है जो इजली सॉलेबल हो, यानी कि इजली उनको इनगल्फ कर सके, ले सके, खा सके ओरली। दे वेरी इन साइज, इनके साइज अलग अलग हैं, शेप अलग है, वेट अलग अलग होते हैं, हार्डनेस भी अलग होती है, हर टैबलेट्स की थिकनेस भी अलग है, डिसइंटीग्रेशन एक रेट होते हैं वो भी अलग है, और डिजोल्यूशन रेट होते हैं वो भी अलग होते हैं। दे आर द मोस्ट वाइडली यूज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है एंड कन्वीनियंट डोजेस फॉर्म भी होते हैं। टाइप्स में देखें तो कंप्रेस टैबलेट, यानी कि हम पाउडर को कंप्रेस करके बना रहे हैं, टैबलेट का रूप दे रहे हैं, एक आकार दे रहे हैं, तो पहला टैबलेट च्यूलेबल टैबलेट। च्यूलेबल का मतलब होगा कि उनको एकदम क्रश नहीं करना, क्रश करके एकदम, है ना, तो कैन बी च्यूल एंड स्वेलो। इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं वो भी प्लेजेंट टेस्टिंग होते हैं, अच्छे टेस्ट होते हैं, जैसे विटामिन सी की टैबलेट होती है, एल्बेंडाजोल के टैबलेट्स को भी क्रश करके खाया जाता है, च्यूल करके खाया जाता है। अब सेकेंड डिस्पर्सेबल टैबलेट्स। द टैबलेट इज ड्रॉप्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मैंने छोटी कमी मात्रा में पानी को ड्रॉप करके ये टैबलेट को यूज़ किया जाता है। जैसे डिस्प्रिन, जल्दी आप टैबलेट्स घुल जाते हैं वाटर में, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। वेयर इन इट डिस्प्रेज क्विकली, मैं बहुत तेज़ी से, जैसे डिस्प्रिन है, जिंक DT10 है, ये सब टैबलेट्स होते हैं। एंड थर्ड सी बकल एंड सब लिक्वल टैबलेट्स, यानी बकल आप जानते हैं पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स में आते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। बकल टैबलेट्स प्लेसिंग बिटवीन द गम्स एंड द चीक, यानी जो बकल टैबलेट होते हैं उनका प्लेस जो होता है वो आपके गम्स, जबड़े और गाल के बीच में होते हैं। और सब लिक्वल टैबलेट्स प्लेसिंग अंडर द टंग, और सब लिक्वल टैबलेट जो होते हैं वो आपके जीभ के अंदर रखकर मैंने यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं या उनको लिए जाते हैं।
पुट अंडर द टंग, यानी कि सबलिंगुअल टंग के बाद सबलिंगुअल टैबलेट्स की बात हो रही है। पुट अंडर द टंग यानी टंग में हम इसे पुट करते हैं, रखते हैं। ड्रग इज रैपिडली माने बहुत फास्टली एब्जॉर्ब्ड अब्सॉर्प्शन फ्रॉम द माउथ, माउथे के द्वारा यानी कि मुंह के द्वारा इस ड्रग का आसानी से एकदम तेजी से अब्जॉर्प्शन होता है, अब्सॉर्प्शन होता है। ड्रग रीचेज इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये जो ड्रग है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आते हैं और बहुत ही काम करते हैं बिना अफेक्ट किए, मैंने विदाउट अफेक्टिंग बाय गैस्ट्रिक जूस एंड मेटाबोलाइजिंग एंजाइम ऑफ द लीवर। जैसे वैसोडाइलेटर है ना, एस्ट्रॉयड हार्मोन, ये सब टैबलेट्स होते हैं जो बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट्स बनते हैं। डी इंटेरिक कोटेड टैबलेट, इंटेरिक कोटेड यानी कि उन टैबलेट पर कोटेड होंगे, किसी भी टाइप का कोटेड होगा। पढ़ते हैं क्या है। द टैबलेट इज कोटेड, कोटेड होते हैं विद द मटेरियल के द्वारा डैट डज नॉट डिजॉल्व इन एसिडिक मीडियम, यानी कि कोटेड टैबलेट जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम के लिए नॉट डिजॉल्वेबल होते हैं ऑफ द स्टोमक, यानी कि पेट में उपस्थित, पेट में जो आपके जो एसिडिक मीडियम होता है उनमें ये इंटेरी कोटेड डिजॉल्व नहीं होते हैं। द टैबलेट डिस इंडिकेट ओनली ऑन रीचिंग द ड्यूडेनम, यानी कि ये जो टैबलेट है आपके ड्यूडेनम पार्ट में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में ये जाकर वो वहाँ पर ये क्या करते हैं आपको डिस इंडिकेट करते हैं। जैसे आपको देखा जाए तो ओम्पेराजोल है, डिल्टियाजिम है, पेंटाप्राजोल है, ये आपके ड्यूडेनम में जाकर ये रीचिंग करते हैं। ई सस्टेन एंड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, सस्टेन यानी कि देज कंटेन ड्रग पार्टिकल विच आर कोटेड टू डिजॉल्व एट डिफरेंट टाइम। आप जान रहे ड्रग पार्टिकल को डिफरेंट मटेरियल द्वारा कोटेड किया जाता है, अनकोटेड के कारण उनका डिफरेंट रेट होते हैं, डिजोल्यूशन रेट होते हैं। फर्स्ट सस्टेन रिलीज टैबलेट आर डिज़ाइन, इनका डिज़ाइन जो होता है डिलीवर द ड्रग स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब तक ओवर द पीरियड टाइम यानी पूरे ओवर द पीरियड टाइम में इनका स्लोली डिलीवर होता है, यानी धीरे धीरे ये काम करते हैं। और द टैबलेट रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, और अपने टैबलेट से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो रिलीज करते हैं। ग्रेजुअली मेंटेनिंग स्टेडी कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम, धीरे धीरे अपने ब्लड स्ट्रीम में अपना ग्रेजुअली मेंटेनिंग स्टडी कंसंट्रेशन करते हैं। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आते हैं, मेटफॉर्मिन की दवा भी यूज की जाती है। अगला एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आर मोर एक्सटेंडेड पीरियड देन सस्टेन रिलीज और प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट, ये भी है। मेटोप्रोलोल सक्सिनेट एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, यानी कि जो टैबलेट्स मिलते हैं, जो रैपर मिलते हैं उनके रैपर पे आपको लिखा रहेगा सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट या प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टैबलेट्स, डिले भी होते हैं, कंट्रोल रिलीज टैबलेट भी होते हैं, वो लिखे रहते हैं। फ़र्क इतना है कि सस्टेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली काम करता है और एक्सटेंडेड यानी कि प्रोलॉन्ग टाइम में ये यूज़ होता है। अगला है आपके इफर्सेंट टैबलेट, अनकोटेड होते हैं, जनरली कंटेन एसिड सब्सटेंस, इसमें अनकोटेड के साथ साथ एसिडिक सब्सटेंस इसमें भरे होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड होंगे, एंड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट भी होते हैं, विच आर रिएक्ट रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड रिलीज CO2, यानी कि वाटर के साथ जल्द से अभिक्रिया करते हैं, रैपिडली रिएक्ट करते हैं और CO2 गैस रिलीज करते हैं। विटामिन C की टैबलेट है या स्टारवाडोल एक्सेट्रा है, जिसमें आपको कम केमिकल होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे, PCM यानी पैरासीटामोल, कैफीन, कोडीन, ये आपके होते हैं। ठीक है। अगला जो है आपका टैबलेट्स वो है पिल्स, यानी कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में। थर्ड है आपका पिल्स। पहला आपका था क्या, पहला आपको था टैबलेट्स में पढ़े हैं टैबलेट्स, और सेकेंड आपका क्या था, टैबलेट्स के बाद आपका क्या था इसमें देखिए पाउडर्स था, यानी फर्स्ट पाउडर सॉलिड डोजेस फॉर्म में, सेकेंड आपके टैबलेट्स हैं, थर्ड आप क्या हो गए आपके पिल्स की बात कर रहे हैं। पिल्स जानते होंगे, दिज आर द ओरल डोजेस फॉर्म, आर्क डोजेस फॉर्म यानी ओरल डोजेस फॉर्म, इन विच द ड्रग पाउडर इज मिक्स, यानी कि ड्रग पाउडर को मिक्स किया जाता है हनी या सिरप के थ्रू टू मेक द स्टिकी मास, जो स्टिकी मास बनता है। दिस इज देन रोल इनटू स्फेरिकल ओवल बॉडीज मीन टू बी स्वेल, यानी कि ये रोल करके एक ओवल स्फेरिकल शेप में आ जाता है, जिसमें आता है पिल्स में आपको आसानी से बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कि
बर्थ कंट्रोल में, कंट्रासेप्टिक पिल्स में, यानी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक पिल्स में यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ है कैप्सूल है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, यानी कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। डैट कंटेन सॉलिड, इसमें सॉलिड भरे रहते हैं इस कैप्सूल के अंदर में, सेमी सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड होते हैं। फिल एंड जिलेटिन कैप्स, जिलेटिन सेल, एक जिलेटिन सेल होता है, उस सेल में या तो सॉलिड भरे या लिक्विड भरे होंगे या सेमी सॉलिड मटेरियल उसमें डाले रहते हैं। द कंटेनर डिजॉल्व और स्वेलिंग सो डैट द ड्रग इज़ रिलीज इन द स्टोमक, यानी कि ये ड्रग आपके लेने से, है ना, ये इस कैप्सूल लेने से आपके स्टोमच में रिलीज होता है ड्रग आसानी से। ये दो टाइप्स के होते हैं, HGC यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, SGC यानी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। लोजेंस, देज आर द टैबलेट, ये भी एक टैबलेट है। बॉडीज ऑफ वेरियस शेप, यानी अलग अलग शेप के मिलते हैं, देखते हुए मिलते हैं। कंटेनिंग द ड्रग, इनमें भी ड्रग्स होते हैं। अलॉन्ग विद द सुटेबल गम, यानी गम्स के फॉर्म में, स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में देखते हैं। लोजेन यूज टू मेडिकेट द माउथ एंड थ्रोट फॉर ए स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन एंड कफ रेमेडीज, यानी इसका यूज़ जो है कफ रेमेडीज में यूज़ होता है या आसानी से इंजेक्शन लेने के लिए, यानी आसानी से इसको लेने के लिए हम लोजेन का उपयोग यूज़ करते हैं। पेस्टिल्स, पिल्स और कैंडी प्रिपरेशन, यानी पिल्स या कैंडी के प्रिपरेशन में एक डिज़ाइन बनाया जाता है जो डिज़ोल्व होता है स्लोली माउथ में, यानी धीरे धीरे आपके मुंह माउथ में स्लोली डिज़ोल्व होता है। दे आर सॉफ्टर लोजन, लोजन से सॉफ्टर होता है, ये हमने मुलायम होता है। एंड दे आर बेस, इसमें कुछ बेसिस मिला जैसे ग्लिसरॉल, जिलेटिन, अकासिया, शुगर। 7 डेंटल कोन्स, डेंटल कोन्स का मतलब वर्ड से समझ, डेंटल माने दांत होता है, तो कोन फॉर्मेट में शंकु आकार का। ए टैबलेट फॉर्म फ्रॉम इंटेंडेड टू बी प्लेस इन द इम्पिटी सॉकेट फॉलोइंग ए टूथ एक्सट्रैक्शन फॉर प्रिवेंटिंग द लोकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसमें यूज कोन्स जो बनते हैं, जो टैबलेट्स जो बनते हैं वो एंटीबायोटिक भी हो सकते हैं और एंटीसेप्टिक भी होते हैं। सपोजिटरी, देज आर कॉनिकल बुलेट शेप, इनका शेप जो होता है कॉनिकल होता है, यानी शंकु आकार, अब बुलेट के, यानी कि बुलेट के तरह होता है। और ये भी एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है। फॉर इंसर्ट इनटू द एनल कैनाल, यानी इनको डाला जाता है एनल कैनाल में, डाला इंसर्ट किया जाता है। इन विच द ड्रग इज मिक्स विथ मोल्डेबल फिल्म बेस दैट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज द कंटेन ड्रग। ये क्या है कि एनल कैनाल में इनको इंसर्ट किया जाता है और उस बॉडी के टेम्परेचर के कारण वो है ना मेल्ट हो जाते हैं और अपना एक ड्रग का जो एक्शन है रिलीज में एक्टिव इंग्रेडिएंट से वो आपको है ना ये शो करते हैं। तो ये टैबलेट्स सॉलिड डोजेस फॉर्म के जितने भी पार्ट्स थे। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें आता है एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में दे कंटेन द ड्रग रिलीज इन H2O, ये H2O में डिजॉल्व होते हैं। एंड मे बी मिंट फॉर ओरल, टॉपिकल, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें यूज है। इमल्सन, इमल्सन में यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं। डैट इमल्सन आर यूनिफॉर्म मिक्सचर्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड in mostly oil and water in which droplets of one dispersed phase or are suspended in other continuous phase। दो फेज होते हैं इमल्सन, आपने पढ़ा हुआ है इमल्सन में एक डिस्पर्स फेज या कंटिन्यूस फेज होते हैं और इमल्सन दो टाइप के, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, इस तरह के होते हैं। तो इमल्सन वाले भी लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं जो विद द हेल्प ऑफ एमिफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट का भी यूज़ किया जाता है, जैसे आपके मिल्क हो गए। सेकेंड है सस्पेंसन। थर्ड लिक्विड डोजेज फॉर्म का थर्ड है सस्पेंशन। आर डिस्पर्सन इन इनसॉल्युबल ड्रग इन H2O, जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। एलिक्सर हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन है, हाइड्रो एल्कोहलिक हैं ऑफ ड्रग यूजली स्वीटन विथ सिरप, इसमें स्वीटनिंग एजेंट भी रखते हैं एंड फ्लेवर्ड भी होते हैं। बाय फ्लेवर जो होते हैं फूड एडिक्शन से लिए जाते हैं, जैसे डेक्सा मेथासोन एसेटामिनोफेन। सिरप में हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड आर थिकर इन कंसिस्टेंसी, ये सिरप हो गया, जैसे बहुत सारे सिरप यूज़ होता है। लिंटस, इट इज़ अ विस्कस, मैंने काफ़ी गाढ़ा सिरप होता है, लिक्विड बनी काफ़ी विस्कस सिरप लिक्विड होता है। मीन टू बी लिकली स्लोली फॉर शूटिंग द थ्रोट, जो धीरे धीरे
आपके थ्रोट के थ्रू ये जाता है, लीक करता है। इट जनरली हैज़ मेंथॉल, इसमें मेंथॉल तो इम्पोर्ट कूलिंग सेंसेशन एंड एंटी थूसिव एजेंट पे यूज़ किया था लिंटस का। लिंटस के एंटी थूसिव होते हैं। ड्रॉप्स में आते हैं मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन फॉर मेडिकामेंट्स मींट फॉर द ओरल इंजेक्शन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू आइज नोज ईयर कैनाल। ड्रॉप का यूज़ हम लोग आइज़ के लिए, नोज़ के लिए, ईयर कैनाल के लिए, कान हो गया आपका, आँख हो गया, नाक हो गया, कानों में ड्रॉप का ही यूज़ करते हैं। ओरल ड्रॉप आर प्रीफर्ड डोजेस फॉर्म फॉर इन्फेंट, बच्चों के लिए यानी यंग वंस, यानी यंग बच्चों के लिए भी। नेज़ल और आई ड्रॉप्स के लिए शुड भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, रिक्वायर्ड स्टेरलाइज भी होना चाहिए, कोई प्रकार का संक्रमण भी नहीं होना चाहिए। अगला सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका 8 नंबर है लोशन। दिस आर द सॉल्यूशन, सस्पेंशन ये एक सॉल्यूशन है और सस्पेंशन का भी मिक्सचर है, इमल्सन का भी मिक्सचर है। मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, लोशन का यूज़ जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है और भी स्किन पर विदाउट रबिंग, माने बिना रब किए हुए इनका उपयोग करते हैं लोशन का। लिनीमेंट्स जनरली कंटेन काउंटर इरिटेशन, ये थोड़ा सा काउंटर इरिटेशन करता है एंड आर टू बी रब्ड, इनके लिए रब करना पड़ते हैं। जैसे पेन वाले जितने भी माने पेन के क्रीम जो बनते हैं पेन वाले, उनके क्रीम में लिए ये यूज़ किया जाता है। एंड कॉज रबिफिकेशन, इससे कॉज रबिफिकेशन। जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज़ करते हैं, कम्फोर लिनीमेंट्स का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन ये भी लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। देज आर द स्टेराइल सॉल्यूशन आर सस्पेंशन इन एक्वस और वायली मीडियम फॉर सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, इसका यूज़ किया जाता है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑर्नामेंट्स, these are the greasy semi-solid preparation meant for external application to the skin, eye, nasal mucosa, ear canal। ornaments का यूज होता है। पेस्ट में दे आर द नॉन ग्रीजी प्रिपरेशन ऑफ थिक कंसिस्टेंसी हैविंग हाइड्रोफिलिक एडेसिव पाउडर सच ए स्टार्च, प्रीपेयर्ड चौक, एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बोक्सी मिथाइलसेलुलोज etc एंड विच आर सोयल बाई एब्जॉर्बिंग वाटर। पेस्ट का जो है नॉन ग्रीजी प्रिपरेशन होता है, जो थिक कंसिस्टेंसी होती है, बड़ी काफ़ी गाढ़ी होती है और हाइड्रोफिलिक भी होती है, एडेसिव पाउडर फॉर्म में होती है, जिसमें स्टार्च होते हैं। इनको प्रिपेयर करने के चौक, एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बोक्सी मिथाइलसेलुलोज, इन सभी का यूज़ होता है। जेल की बात करें तो जेल जो है विस्कोस कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ जेलाटिन, इसमें जेलाटिन का एक विस्कोस कोलाइडल होता है। इट इज़ यूजली डिस्पेंस इन कोलैप्सिबल ट्यूब और वाइड, है ना, वाइड माउथ कंटेनर्स का भी यूज़ होता है जेल्स में। इनहेलेशन का मतलब हो गया कि आपके ड्रग जो है, इनहेलेशन ड्रग जो है विच आर द गैसेस और आपके वोलेटाइल लिक्विड्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन कैरिड इन द एयर और ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ माउथ पीसेस, फेस मास्क, हुड, इंडो तहसील ट्यूब, ये सब आपके इनहेलेशन के फॉर्म में नहीं कि अस्थमा पेशेंट में इनहेलेशन का यूज़ होता है, जिसमें गैसियस या वोलेटाइल लिक्विड का यूज़ करके और इन पेशेंट को दिया जाता है। और कुछ इंजेक्शन है, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ये सब नेक्स्ट है।